जय श्री कृष्णा। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। इसका अर्थ है कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई और कैसे निवास कर सकता है। ये कबीर जी की दोहे आज आपके सबके सामने लाई हूँ। मन को बहुत सुकून मिलता है सुन के। आज आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। पूरा सुनिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कबीर सीप समंद की रटे प्यास पियास, समुदहि तिनका करी गने स्वाति बूंद की आस। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रटती है, प्यास प्यास रटती रहती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र की अपार जल राशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की ललक है, जिसे पाने की लगन है, उसे बिना सब निसार है। सातों शब्द जो बाजते घड़ी घड़ी होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैसन लागे काग। इसका अर्थ है कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौवे बैठने लगे हैं। हमेशा एक सा समय नहीं होता है, कभी भी एक सा समय नहीं रहता। जहाँ खुशियां थी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था, खुशियां था, वहाँ विषाद डेरा डाल ले सकता है। यह संसार का खेल है और यहाँ ये सब होता है। कबीर कहाँ गवरियो ऊंचे देखी आवास, कालियो परियो भू लिटना ऊपरी जामे बास। इसका अर्थ है कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो, ऊंचे भवन को देखकर क्या गर्व करते हो। कल या परसों से ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाओगे, ध्वस्त हो जाओगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है। इसलिए कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए अपने आप पे, या कुछ आ जाए, धन आ जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीर जी यहाँ ये कह रहे हैं, जामन मरण विचारी करे कूरे काम निवार, जिनि पंथ तुझ छाल न सोई पंथ सवार। इसका अर्थ है, जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रखे, उसे ही संवार और सुंदर बना। बिन रखवाले बहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा अधरा उबरे चैती सके तो चेत। रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया, कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गवा देते हैं, उसे खबर भी नहीं लगती नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरते तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है हर इंसान को। जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल दही प्रज्ञा ईंट भये सेवार, करीब चिजारा सो प्रीत दी ज्यों है न दूजी पार। कबीर जी कहते हैं, शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया है, उसकी ईंट ईंट अर्थात शरीर का अंग अंग, सवाल अर्थात कई कांड में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम करो, जिससे यह देवालय पूरी
देवालय दूसरी बार नष्ट ना हो। कबीर मंदिर लाख का, जरियो हीरे लाल, दिविस चारि का शेष ना, बिनस का जगाए काल। यह शरीर लाख का बना मंदिर है, लाख का बना मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जरे हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके इसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक ऐसे ही हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनुजात है, सके तो लीहु बहोर, नंगे हाथ ते गए जिनके लाख करोड़। यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ। गीता में भी यही लिखा है, इसे संभाल लो। जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही लगे रहो और कुछ सार्थक भी कर लो। सिर्फ धन जमा करने से कुछ नहीं होता है, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दशा दे दो, कोई दशा दे दो, भले ही कुछ भले काम कर लो जिससे आपका भला हो। हो तन तो सब बना बन भया, कर्म भये कुहार। आप को काटी है, कहे कबीर विचार। यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर जी सोच विचार कर कहते हैं। सच में हमारी कर्म हमारी जिंदगी को अच्छा और बुरा बनाती है, हम खुद उसे संवारते हैं और बिगाड़ते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंध ही लोए, मन प्रतीति ना उपजे, जीव बेसाई न कोई, जीव बेसाई न हो। यह तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीत भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तभी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग पग का पैसना, मेरी गल की पास। ममता का और अहंकार में मत फंसो और बंद हो। यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल है, जड़ है, कारण है। ममता पैरों की पेरी है और गले की फांसी है। माया बहुत खराब है, किसी भी चीज के लिए मोह करना। कबीर नाव चजरी कुरे खेबन हार, हल्के हल्के तीर गए बुरे 3 सर भार। कबीर जी कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है। उसे खेने वाले मूर्ख है, जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है। वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त है, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। हिदरा भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो परिदेखी हैं, जे मन की दुविधा जाए। हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता।
मुख या अपना चेहरा वास्तविक स्वरूप तो दिखाई पड़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। मन का संशय नहीं मिटता। करता था क्यों रहिया, जब करे क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। यदि तू अपने कर्ता को समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पछता क्यों करता। पेड़ तो बबूल का लगाया, फिर आम कहाँ से खाने को मिलेगा। यही हमारा कर्म है। अगर हम अच्छे कर्म करके नहीं आए हैं तो हमें यहाँ पे बुरा फल मिलता है। हम घबरा जाते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? दूसरे को अच्छा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। पर हम पिछले जन्म जरूर कुछ बुरा करके आए हैं, तभी हमारे साथ बुरा हो रहा है। और इस जन्म जो हम अच्छा कर रहे हैं, इसका फल हमें अच्छा मिलेगा। वो बुरा कर्म समाप्त हो जाएगा तब। यही कबीर जी भी कहते हैं, यही भगवत गीता में कृष्ण जी भी कह रहे हैं, लिखा है। इसलिए अपना आदमी अपना दुश्मन और अपना मित्र दोनों खुद ही है। अपना अच्छा और बुरा वो खुद करता है। इसलिए कर्म अच्छे करें, अच्छा सोचे, सबका भला करें, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।